Welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. In this class, we are going to start our chapter 4, that is simple equations. Equation से पहले हमने चैप्टर 12 में algebraic expressions के बारे में पढ़ा है. Clear? Expressions किस किस से मिलके बनते हैं? Variable, constant और जो चार हमारे पास basic operations होते हैं, that is plus, minus, multiply and divide. इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? एक्सप्रेशन. लाइक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, अगर जैसे x प्लस 2, ठीक है, जहां पर x क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. 2 क्या है? एक कांस्टेंट है और दोनों किससे जुड़ रहे हैं? प्लस के साइन से. क्लियर? वेरिएबल्स को हम जनरली अल्फाबेट से डिनोट करते थे और ये कांस्टेंट टर्म है. कॉन्स्टेंट्स मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स है, जो कभी भी चेंज नहीं होते. 2 हमेशा 2 ही रहेगा. क्लियर? अब इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज फॉर्म व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर. मतलब एक इक्वेशन कब बनती है हमारे पास? जब हम दो एक्सप्रेशंस को इक्वल कर दे. जैसे एक एक्सप्रेशन ये गिवन है, अगर मैं इसको किसी दूसरे एक्सप्रेशन सपोज 4 के इक्वल कर दूं, ठीक है, 4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, एक्सप्रेशन तो है हमारे पास. क्लियर? तो यहाँ क्या हुआ? देखो, दो एक्सप्रेशंस जब आपस में इक्वालिटी के साइन से जुड़े हुए हैं तो वो क्या बनती है? एक इक्वेशन. क्लियर? इक्वेशन कब बनती है? जब हमें दो एक्सप्रेशंस आपस में इक्वालिटी के साइन के साथ मिले. क्लियर? मींस ये देखो, अब इक्वालिटी का साइन, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है? राइट हैंड साइड. ठीक है, जब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो, वो क्या है? एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब अगर इस इक्वालिटी के साइन के प्लेस में मुझे देखो ये मिल जाए यहाँ पर x प्लस 2 और बीच में मुझे ये साइन मिल गया, इसका मतलब क्या है? कि ये क्या है? ग्रेटर है 4 से. क्लियर? मींस ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एन इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है. ठीक है, तो ये क्या होती है? इक्वेशन. अब एन इक्वेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द अननोन क्वांटिटी. जो ये अननोन है, जो वेरिएबल है, इक्वेशन क्या करती है? इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करती है. ठीक है, अब क्या, जैसे यहाँ पर अगर हम इस x की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी? देखो, x में मैं क्या ऐड 2 में मैं क्या ऐड करूं कि कितना आ जाए? 4. अब 2 में मुझे पता है, अगर मैं 2 को ऐड करूंगी तो 4 आएगा. मींस जो ये अननोन है यहाँ पर, ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए. ठीक है, तो इक्वेशन की हेल्प से हम इस अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर में हमें इक्वेशंस बनाना आना चाहिए. जैसे मुझे एक स्टेटमेंट दे दी, सम ऑफ 2 एंड y इज -1. ठीक है, ये मुझे एक स्टेटमेंट दे दी, तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? क्या बोला है इसने? सम ऑफ 2 एंड y मींस 2 और y का सम. सम मींस ऐड कर रहे हैं हम दोनों को. कितना है सम? -1. तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो वो क्या बनेगी? 2 प्लस y इज इक्वल्स टू -1. इसके बाद वो हमसे ये पूछ सकता है कि फाइंड आउट दैट y की वैल्यू बताओ. मतलब वो नंबर क्या है जिसे हम 2 में ऐड करें तो कितना आए? -1. तो फिर हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना सीखेंगे कि हम इसे कैसे सोल्व करते हैं. क्लियर? एक मेथड क्या है हमें इक्वेशंस को सोल्व करने का? हम हिडन ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं. जैसे देखो, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, तो मैं 1 बाय 1 x की वैल्यूज इसमें पुट करके चेक करूंगी कि कब 4 आएगा. मैं x की वैल्यू 0 पुट कर सकती हूँ. 0 प्लस 2 इज 2, 4 नहीं आएगा. फिर मैं x की वैल्यू 1 पुट करके चेक कर सकती हूँ. 1 प्लस 2 3 आएगा, 4 नहीं आया. फिर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर सकती हूँ. 2 प्लस 2 इज 4. तो मीन्स जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए?
2। क्यों? क्योंकि 2 में जब मैं 2 को ऐड कर रही हूँ तो वो क्या है, राइट साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड। जब हम रैंडमली कोई वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, फिर 1 पुट करी, फिर 2 पुट करी, और 2 जब हमने पुट करी यहाँ पर तो 2 + 2 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई 4, जो कि राइट साइड के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि जो 2 है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस बनाना सीखेंगे गिवन स्टेटमेंट से। इक्वेशन से वापस स्टेटमेंट पे जाएंगे। जैसे अगर हमें ये दे दिया 2 + y = -1 और कहा जाए कि इसकी स्टेटमेंट बनाओ, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ 2 and y is -1। ठीक है, अगर हमसे ये कहा जाए कि इसके लिए स्टेटमेंट लिखो, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ x and 2 is 4। क्लियर? सेकेंड मेथड क्या है मेरे पास, ट्रांसपोजिशन मेथड। दैट इज, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है x + 2 = 4, x + 2 = 4। तो मैं क्या करूंगी, जो लाइक टर्म्स है ना उसको कंबाइन करेंगे। मींस वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट में रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट में शिफ्ट कर देते हैं, या फिर कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट में रख देते हैं या राइट, और जिसमें वेरिएबल ज्यादा है उनको राइट में शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो वेरिएबल सिर्फ इसी टर्म में है ना x, तो x को यहीं रखते हैं लेफ्ट साइड में, इज इक्वल्स टू ये 4 एज इट इज, और जब ये 2 हम इस तरफ लाएंगे मींस राइट साइड में लाएंगे, जब हम इक्वालिटी के लेफ्ट या राइट में हम चेंज करते हैं पोजीशंस को नंबर्स की, जब मैं 2 को लेफ्ट से राइट में लाऊंगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 कौन से साइन के साथ है यहाँ पर, प्लस के साइन के साथ। अब जब ये यहाँ आएगा तो माइनस के साइन के साथ आएगा। क्लियर? क्योंकि हम उसे लेफ्ट से राइट में ला रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 - 2 दैट इज 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड और क्या है, देखो अगर मेरे पास ये गिवन है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए x, तो मैं 1 by 1 जो भी x के साथ यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं उनको हटाना स्टार्ट करूंगी, रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर प्लस में 2 आ रहा है, मैं इस लेफ्ट साइड में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये 2 हट जाए। यहाँ से प्लस का 2 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा इस 2 को रिमूव करने के लिए। तो मैं दोनों तरफ से 2 माइनस करूंगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये दोनों एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इक्वल है, तो हम सिर्फ एक तरफ कोई भी नंबर अपनी मर्जी से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते ही, फिर ये इसकी इक्वल कैसे रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर हम यहाँ पर माइनस या प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, वही सेम नंबर हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा उसी ऑपरेशन के साथ। क्लियर? तो अगर मैंने यहाँ से 2 को माइनस किया इस प्लस के 2 को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ कितना बच गया, x = 4 - 2 कितना रह गया, 2। क्लियर? तो मैं किसी भी मेथड से x मींस अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। जो लास्ट कॉलम है टेबल का वो हमें कंप्लीट करना है। देखो टेबल क्या है, इक्वेशंस गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है, वेरिएबल मींस अननोन की, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। हमने यस और नो में आंसर देना है कि क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 3 है, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में वैल्यूज निकाली थी ना एक्सप्रेशंस की, गिवन अननोन की वैल्यू जो हमें दे रखी थी, मतलब x या y जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे थे उनकी वैल्यूज हमें गिवन थी, हम उसको एक्सप्रेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। सेम वैसे ही यहाँ पर करना है। हम क्या करेंगे, देखो इस x की वैल्यू 3 को इसमें पुट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल जब मैं फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करूंगी तो क्या आएगा, देखो मेरे पास है x + 3, x के प्लेस पे क्या रखना है 3, तो मैं इसमें 3 रख दूं x के प्लेस पे, फिर यहाँ पर +3,
लेकिन 3 + 3 तो कितना हो गया 6। तो मेरे पास जो लेफ्ट साइड है वो तो आ गई 6, बट राइट साइड कितनी है 0। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हेंस दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया नो, क्योंकि हमने यस और नो में आंसर देना था। क्लियर। अब सेकंड देखो, यही सेम इक्वेशन गिवन है हमें सेकंड पार्ट में भी, x + 3 = 0। x की वैल्यू 0, चेक करना है क्या ये x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम वही जहां पर हमारे पास ये वेरिएबल यूज हो रहा है जिस साइड में, हम वहां पर पुट करके चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है यहाँ पे x + 3, x के प्लेस पे क्या रखना है 0 और प्लस में 3। तो 0 + 3 = 3। क्या ये अभी 0 के इक्वल है? नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हेंस दिस इक्वेशन इज आल्सो नॉट सेटिस्फाइड बाय वैल्यू x = 0। ठीक है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं हमने उसमें भी यही करना है। जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसे इक्वेशन में पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर तो देखो राइट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स मिल रही है, हमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है इसलिए हमने पुट नहीं किया। लेकिन अगर दोनों तरफ वेरिएबल्स आ रहे हैं, सपोज एक इक्वेशन हो मेरे पास x + 3 = x + 5, ठीक है, और कहा जाए कि x की कोई वैल्यू दे दी हमें 5 और उसको पुट करके चेक करो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस x की वैल्यू को पुट करके देख लेंगे कि क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएंगी या फिर नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ you can complete question number 1 of exercise 4.1. In next class we will continue this exercise. Thank you students.